बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 के साथ आए हैं, जो कि आपको 24 अगस्त को मिली है। ये है जैव प्रक्रम की पार्ट नंबर 5 की आपके जो चैप्टर है, ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रमों के बारे में, कितने जैव प्रक्रम हमारे शरीर में चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पादपों के बारे में बात करेंगे कि पादपों के अंदर कौन कौन से जैव प्रक्रम चल रहे हैं। बाद में हम जंतुओं पर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखते हैं आइए। और सबसे पहले बेटा, मैं आपसे हर बार की तरह कहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और आपको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म दे सकूं, ताकि आपको समझा सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आप मेरे को प्रोत्साहित करते हैं और वो वीडियोस बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा कदम है आपका, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। पोषण, पोषण क्या होता है? पोषण की परिभाषा दी हुई है। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसके ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सबसे पहला क्या है? भोजन ग्रहण करना, और इससे क्या मिलेगा हमें? ऊर्जा, और जीवन जीने के लिए अन्य पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। पोषक तत्वों से क्या पदार्थ हैं? क्या होते हैं पोषक तत्व? वे वो पदार्थ होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है, यानी जो पोषण प्रदान करते हैं। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए हमारे शरीर में वृद्धि होनी चाहिए, हमारे शरीर का विकास, ये संश्लेषित हो सब चीज़ें, इसके लिए हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पोषण विधि क्या है? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। पोषण विधि किसे कहते हैं? सभी जीवों में ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ एक ही समान है, सब चीज़ें, लेकिन आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। कोई किसी तरीके से अपनी पूर्ति करता है, कोई किसी तरीके से। हम खाते हैं खाना, हम किसी और तरीके से खाते हैं, चबा के खाना, सब कुछ करके खाना। लेकिन कुछ पक्षी हैं वो एकदम से निकल जाते हैं, जानवर कुछ ऐसे निकल जाते हैं। तो ये क्या है? अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी विधि है वो क्या है? स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या है बेटा? अगर हम यहाँ नाम देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ नाम में ही लिखा गया है स्वपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी का जो अंतर है बेटा, यहाँ पर भी दिखाया गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम ध्यान से। स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब स्वयं। स्वयं का मतलब क्या होता है? अपने आप। पोषी मतलब पोषण बनाने वाला, यानी कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, और क्या बना देते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल को ही हवा से लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु हैं। और विषमपोषी क्या है? विषम यानी कि जो अपने आप काम ना करें, लेकिन दूसरों पर निर्भर हो। जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं, ताकि ये जीव के संरक्षण, रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, इंसान हैं, जीव जंतु, जानवर, मानव, कवक, हम सब किन पर निर्भर करते हैं? हम सब पौधों पर निर्भर करते हैं, हम स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? अपने वृद्धि के लिए, अपने रख रखाव के लिए हम क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं, और उनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा मिलने के साथ साथ हमारी क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होता है, हमारा प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो ये हमें पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? इसी तरीके से मिलते हैं।
तो ये था बेटा ये दोनों की जो बीच में डिफरेंस है, इन दोनों का जो बीच में अंतर है, ये पेपर में ज़रूर आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद है बेटा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मंड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। यहाँ पे हमें पता है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है सबसे बड़ा, तो जो कार्बोहाइड्रेट एकदम से ऊर्जा नहीं बनाता वह क्या होगा, स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ठीक है बेटा, तो संचित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे घर में खाना रखते हैं, हम संचित करते हैं, जोड़ कर रखते हैं। कब रखते हैं, क्यों रखते हैं, कि ज़रूरी समय के लिए हमें खाना बचा के रखना है। ऐसे ही ऊर्जा लेने के लिए जो पौधे होते हैं अपने अंदर किसको संचित करते हैं, जोड़ कर रखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो संचित किया जाता है पौधों में, वो उसका नाम क्या है, स्टार्च यानी कि मंड। अब आती है बात प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जैसे कि नाम भी बता रहा है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी जब प्रकाश होता है तब उसमें कुछ चीज़ों का बनना, संश्लेषण होता है बनना, किसी चीज़ का बनना, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। प्रकाश क्या है, प्रकाश है सूरज की रोशनी को, सूर्य की रोशनी के, सूर्य प्रकाश को प्रकाश कहा गया है। वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी, और खाना कौन बनाता है, स्वपोषी बनाते हैं सिर्फ, तो स्वपोषी के बारे में बात कर रहे हैं। जब स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एक तरह से स्वपोषी क्या बना रहे हैं, अपने ऊर्जा का स्रोत बना रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, यानी कि स्टार्च के रूप में है, और ये सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बना रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है, उत्पादित जो ग्लूकोज है वो विभिन्न कोशिकाओं क्रियाओं में संपन्न करने प्रयुक्त होता है। जो ग्लूकोज बनता है वो विभिन्न कोशिकाएं क्रियाओं में, जो उसकी अलग अलग कोशिकाएं की क्रिया है उसके अंदर काम आता है। इसके बाद है इस जैव रासायनिक अभिक्रिया का ऑक्सीजन एक उत्पाद है। ये देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया उसने, वायु से, दिख रहा है यहाँ पर, वायु से। और जल कहाँ से लिया, मिट्टी से, दिखाई दे रहा है मिट्टी से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ये दिखाई दे रहा है। क्या बना, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। ठीक है बेटा, ये तो हवा में निकल जाएंगे, लेकिन बन के क्या आया, उत्पाद हमारा जो मेन है वो क्या है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये पोषक तत्व बन गया एक कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें कहाँ से मिल रहा है, वायु से। ठीक है, जल से क्या जल कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से। और सूर्य का प्रकाश बेटा कहाँ से, ऑब्वियसली सूर्य से आएगा, ये तो इसमें तो कुछ बात पूछने की नहीं है। इसके बाद है वायु कहाँ से प्रवेश कैसे करती है आखिर, पत्ते के अंदर या फिर पौधे के अंदर, वो करती है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा लिखा हुआ है यहाँ पर। मिट्टी से जल कैसे आता है, जड़ों द्वारा अवशोषित किया कर लिया जाता है, जड़ें अवशोषित करती हैं और पानी पौधे को पहुँचाती हैं। और सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है, वो करता है क्लोरोफिल, जो पत्तियों में एक कोशिकांग बड़ा होता है। इसके बाद है ग्लूकोज के निर्माण में, इसका फ़ायदा किस किस के लिए है, ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये इसका क्या काम है, ग्लूकोज का निर्माण किया होता है इससे, जिसमें हम कार्बन जो लगता है, पहले हम पता होना चाहिए ग्लूकोज की जो वो क्या है, C6H12O6,
तो हमें पता है जो कार्बन है वो कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन के स्रोत में रूप में यहीं पर मिलता है। जल कहाँ से मिलता है, मिट्टी से, और ये ग्लूकोज में हाइड्रोजन का जो पार्ट है वो ये बनाता है तथा, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो ये एक ऊर्जा का चिन्ह है एक तरह से। इसके बाद है बेटा प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिकांग होता है एक, जो पादप कोशिकाओं में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पर एक हरे रंग का क्लोरोफिल होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, जिसकी वजह से पत्तियां भी हमें हरी नजर आती हैं। क्लोरोफिल हरा वर्णक है, सिर्फ पत्ती और तने को हरा ही नहीं देता, रंग नहीं देता, अपितु सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है। उसको अवशोषित करेगा तभी तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, ठीक है बेटा। तो ये उसका स्थान है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण एग्जैक्टली होती है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल, जो कहाँ पड़ा है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पड़ा है, क्लोरोप्लास्ट में। अभी आपने पढ़ा कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। और उसके अंदर क्या पड़ा है, क्लोरोफिल पड़ा है, जो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा को, सूर्य की रोशनी को। वो प्रकाश की रोशनी जो है, जो ऊर्जा है, वो क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है तथा जल अणु तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन हो रहा है। तो इसका स्थान रूपांतरण हो रहा है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन, ग्लूकोज बन जाता है और क्या बनती है, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक दूसरे के बाद हो। उदाहरण के लिए जो मरुदित पौधे होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। जो यह पौधे होते हैं ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, बीच के उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अपने अंतिम उत्पाद बनाती है। तो ये थे बेटा आपके प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद है बेटा आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है स्वपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो बेटा ये तो आपका विभेद करने वाला जो है आपका यहीं पर दिया हुआ है, ये वाला। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। इसका पूरा पूरा लिख देंगे और इस पर उदाहरण भी आपके लिखे हुए हैं, उदाहरण भी लिखेंगे। तो ये बेटा आपका उत्तर नंबर 1 है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर पूछा हुआ है उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है वो कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बेटा। इसके बाद है इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो बेटा जैव रासायनिक समीकरण इसका यही था जो मैंने आपको अभी बताया। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या लेती है, जल मिट्टी से, और क्या बनाती है, ग्लूकोज, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट। यहाँ बेटा ये थोड़ा सा रफ करके लिखूंगी क्योंकि आप लोग बहुत गलती करते हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा सही तरीके से लिखा जाए आपके लिए। C6H12O6 जमा जमा। तो ये बेटा क्या है, रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। इससे पीछे है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसके आगे है सॉरी, इसके लिए है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो बेटा जो ये आपका जो ब्लॉक दिया हुआ था इसके अंदर ये सारा का सारा जो आपका है आंसर नंबर 3 क्या है,
ठीक है बेटा, ये क्या है, आंसर नंबर 3। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा लिखेंगे। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये भी आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, जिसके अंदर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न जो चरण हैं वो ये हैं बेटा, ये है उत्तर नंबर 5। उसके अलग अलग चरण, सबसे पहले अवशोषित करना प्रकाश ऊर्जा को, फिर रूपांतरित करना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर क्या बना देना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 22। इसके बाद फिर से वर्कशीट आएगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग, stay safe, and do subscribe to this YouTube channel also. Thank you.